पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह का हम पे बेहद फ़ज़्ल व एहसान, ख़ूबसूरत रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पे साया फ़गन है। आज इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी इस नशिस्त में बयान करेंगे कि रोज़ा, आँख और मॉडर्न मेडिकल साइंस। आँख का रोज़ा क्या है? ये जो रोज़ा है, इसका मकसद जो रब ताला ने कुरान में फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद तकवा है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी इस आँख को बचाना चाहता है। किस चीज़ से? हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की आजमाइशों से। हम इंसान पूरा साल अपनी इन आँखों के ज़रिए से वो आमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे रूह के लिए और हमारी बदन के लिए और हमारी आखिरत के लिए अच्छे नहीं हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आँखें हमारे रब का वो अनमोल तोहफ़ा जिसके ज़रिए से हम अपने रब की बनाई हुई सारी कायनात की जो दिल फरेब मनाज़र हैं, जो ख़ूबसूरत नज़ारे हैं, जो आँखों को चुदिया देने वाली ख़ूबसूरती है, रब ताला ने इसको देखने के लिए इन आँखों को पैदा किया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन आँखों के लिए इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों को रखा, उसमें एक बेहतरीन कैफियत रोज़ा है। रोज़े में मेरी आँखों के लिए हया है, शर्म है, मेरी आँखों के लिए पर्दा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम कुरान में देखें तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, अपनी नज़रों को झुका लो, अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला ने ईमान वाली औरतों से मुखातिब करके उनसे खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वाली औरतों, अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो आँख है, ये वो रास्ता है, ये वो ज़रिया है जिससे हम जैसे ही देखते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, उसका इमेज हमारे ब्रेन में आता है, और जैसा इमेज हमारे ब्रेन को मिलता है, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग सक्रीशन बनाना शुरू कर देता है। उसी के बारे में जैसी सक्रीशन आती हैं, उसके बारे में दिमाग सोचना शुरू कर देता है। अब जो आंखों ने देखा
वो दिमाग के पर्दे पे गया, दिमाग ने उसी के अकॉर्डिंग सिक्रीशन बनाई, दिमाग ने उसके मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही दिमाग उसके बारे में सोचता है तो दिल उसको चाहना शुरू कर देता है, दिल के अंदर उसकी चाहत आती है। अब दिल जब किसी चीज को चाहता है तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, फिर पांव उसकी तरफ चलते हैं, हाथ उसको पकड़ते हैं और शर्मगाह से मिलकर सिर्फ तस्दीक करती है। अगर हम इस पूरे साइकिल को कुरान के अकॉर्डिंग जाने तो अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुखातिब करके क्या फरमाया कि ए ईमान वाले मोमिन मर्दों, अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसी तरह ईमान वाली औरतों को मुखातिब करके रब ताला ने क्या फरमाया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि जो हम देखते हैं उसका इमेज हमारे ब्रेन पे आता है, और जैसा इमेज आएगा ब्रेन वैसे ही केमिकल बनाना शुरू कर देगा। जब हमने ऐसी चीज़ों को देखा जो हमारे लिए हलाल नहीं है, जो हमारे लिए जायज़ नहीं है, जिसको हमारा रब हमारे लिए पसंद नहीं करता, जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसके केमिकल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमारे जिस्म में शैतान है, वो नेगेटिव फोर्स है, वो नफ्से अम्मारा है, जिसको एनर्जी मिलती है, उसको ताकत मिलती है, उसको कुव्वत मिलती है, और जैसे उसको ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, वो एक्टिव हो जाएगा। और वो है कहाँ पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे नालियों में खून गर्दिश करता है, इसी तरह शैतान बदन में गर्दिश करता है। जब मेरी आंखों ने उनको देखा, उसका केमिकल मेरे ब्रेन ने प्रोड्यूस किया, वो इमेज मेरे ब्रेन को मिला, मेरे दिल ने अब चाहना शुरू कर दिया। अब शैतान को पता चल गया। अब शैतान क्या करेगा? मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस आरजू को, मेरी इस तमन्ना को वो भड़काएगा, वो तहर्रुक देगा, क्योंकि वो जानता है कि इंसान अपनी इस नफसानी ख्वाहिश के लिए जितना बेकरार होगा, बेचैन होगा, बेसुकून होगा, ये उतने ही ज़्यादा बुराई की तरफ रागिब होगा। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम इसको एक लम्हे के लिए विजुअलाइज करें कि अगर हमने अपने रब के फरमान के अकॉर्डिंग अपनी नज़रों को झुका लिया होता, मैं नामहरम को देखता ही ना, और अगर बाय चांस देख भी लिया था तो मैं अपनी नज़र की हिफाजत करता, तो क्या उसका इमेज मेरे ब्रेन में उस तरह आना था? और मैं फ़ौरन अल्लाह से रुजू करता, अपने रब से माफ़ी मांगता, तौबा करता, इस्तग़फ़ार करता, तो फ़ौरन मेरे तौबा करने के अल्फाज, इस्तग़फ़ार करने के अल्फाज, वो उसके ऊपर कौन सा इमेज जनरेट करते? रमज़ान का रोज़ा किस लिए आया है? रब ताला ने हमें ये रोज़ा क्यों दिया? कि ये जो 11 महीने मेरी आंखें उन चीज़ों को देखती हैं जो मेरे रब ने मेरे लिए हलाल नहीं की, जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मुनासिब नहीं है, जो मेरे ऊपर हराम है, मेरी आंखें उसको ना देखें,
रोज़े की हालत में सिर्फ अपने पेट को खाने और पीने और अपनी शहवात को अपनी हलाल बीवियों से जब हम रोक लेते हैं तो अपनी आंखों को हम हराम से क्यों नहीं रोकते? उन हराम से मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो सरासर मेरे लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, नुकसान है, खसारा है, जिसमें मेरे लिए सवाए शर्मिंदगी के, सवाए हसरत के, सवाए पशेमानी के, सवाए जिल्लत के, सवाए रसवाई के कुछ और नहीं है। मेरा रब इन सारी जिल्लतों से, रसवाइयों से, पशेमानियों से, निदामतों से मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है। इसीलिए रब ताला ने ये रमज़ान के रोज़े दिए कि हम पूरे ईमान के साथ, एहतसाब के साथ, जो पूरा साल 11 महीने हमने इन आंखों से नाफरमानियां की हैं, इन आंखों से बदनिगाहियां की हैं, हमने छुप छुप के जो प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमने जो गंद देखा है, जो पॉर्न पिक्चर, पॉर्न वीडियोस हमने छुप छुप के देखी हैं, उसके इमेजेस जो मेरे ब्रेन में प्रिंट हुए हैं, उन इमेजेस के अकॉर्डिंग जो मेरी बॉडी में केमिकल्स बने हैं, उन केमिकल्स के अकॉर्डिंग जो मेरे खून में गंदगी आई है, रब ताला उन सारी गंदगियों को निकालना चाहता है, हमें पाक और साफ करना चाहता है, हमें तैयब और ताहिर करना चाहता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, वो जो हमने अपने हाथों से अपने आप को हलाकत किया, अपने आप को जहन्नुम की खाई में उंडेला, गिराया, हमारा रब चाहता है कि हम अपने आप को बचा लें, हम वापस लौट आएं, वापस पलट आएं अपने रब की तरफ, अपने उस असल मकाम जन्नत की तरफ। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। ये रमज़ान इसलिए आया है कि हम अपने आप को, जो आमाल कर करके हमने अपने आप को जहन्नुम की आग को अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है, उससे निजात हासिल कर ले, छुटकारा हासिल कर ले। और कैसे करेंगे, कैसे होगा? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारा रब हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रोटेक्शन देना चाहता है, बचाना चाहता है। लअल्लकुम तत्तकून, वो तकवा, वो डर, वो खशियत हमारी आंखों में झलके, जो रब का मकसूद है, जो रब चाहता है। इस रमज़ानुल मुबारक में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारा रब सारी उन चीज़ों से हमें न सिर्फ बचाना चाहता है, बल्कि रब ये चाहता है कि हमारे दर्जात बुलंद हो जाएं। और ये जितनी सयाहत आँखों के ज़रिए हमने की है ना, फिल्में देख देख के, ड्रामे देख देख के, पॉर्न पिक्चर देख देख के, पॉर्न वीडियो देख देख के, ये प्रैंक्स के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे, मेरे मोहतरम भाइयों, जो फहाशी उरियानी का एक तूफान बरपा है, और मेरी आंखें रोज़ उसको देख रही हैं, उसको सुन रही हैं, मेरे कान, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये हमें हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। और ये रोज़े क्यों आए? कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, और फिर फरमाया अपने घर वालों को जहन्नुम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हमारा रब, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो गुनाह हमने आँख के ज़रिए किए ना,
हमारा रब चाहता है कि इस रमज़ान हम आँख का रोज़ा रखें और ऐसा रोज़ा रखें कि हमारी आँख हर उस चीज़ को छोड़ दे जो रब नहीं चाहता देखें। और मेरे मोहतरम भाइयों, आप हैरान होंगे, रब ने ना उन्हीं चीज़ों से हमें मना किया है जो चीज़ें हमारे अंदर ऐसी कैफियत पैदा करती हैं, ऐसी तहर्रुक देती हैं, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जो हमें बुराई की तरफ, फहाशी की तरफ, उरियानी की तरफ, सरकशी की तरफ, नाफरमानी की तरफ लेके जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रब चाहता है हमारी आंखें कुरान देखें, हदीस देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो खूबसूरत सीरत है ना उसको पढ़ें, हमारी आंखें मस्जिद की तरफ जाएं, हमारी आंखें हमें उस साइड पे लेके जाएं जो अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर लेके जाएं जहां अल्लाह की इनामात हैं, जहां अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, करम है, फजल है, एहसान है। और जो हमने मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों पूरे 11 महीने इन आंखों के साथ वबाल जमा किया है ना, हम उससे निजात पा सकें। ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में क्यों आया है? इसलिए आया है कि हम आंखों के रोज़े को सबसे पहले जान सकें कि आंखों का रोज़ा क्या है, इसको कैसे बचाना था, इसको कैसे रोकना था, किस किस चीज़ से रोकना था, क्या क्या देखना था, क्या क्या नहीं देखना था, मेरे लिए कौन सी चीज़ देखना सही थी, कौन सी चीज़ देखना मेरे लिए सही नहीं है। ये डिसाइड कौन करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा रब है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा सस्टेनर है, जो हमारा प्लानर है, मेरे मोहतरम भाइयों, रब को पता है कि जो चीज़ हम देखते हैं वो ब्रेन में कौन से केमिकल प्रोड्यूस करती है और उस केमिकल से मेरा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या तबाही मचती है, मेरे दिमाग में क्या तूफान बदतमीजी उठता है, उसके अंदर क्या हलचल मचती है, उन केमिकल्स के अकॉर्डिंग मेरे अंदर क्या मेरी फिजिकल चेंज क्या आती हैं, साइकोलॉजिकल क्या चेंज आती हैं, मेरा बिहेवियर कहां जाता है, मेरा एटीट्यूड कहां जाता है, मेरी बॉडी में कौन सी वैल्यूज जनरेट होती हैं, मेरे इमोशंस क्या बनते हैं, मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं, मेरे ओपिनियंस क्या बनते हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी जब मैं वो सारी बुरी चीजों को देखूंगा, मेरे थॉट्स कैसे बनेंगे, थिंकिंग कैसे बनेगी, बिलीव कैसा बनेगा, बिलीफ कैसा बनेगा, मेरी वैल्यूज कैसी बनेगी, मेरी लिमिट कैसी बनेगी। मेरा रब इन सारी चीजों को नीट एंड क्लीन करना चाहता था। इस रमजान के रोजे को हमारे ऊपर क्यों फर्ज किया, क्यों दिया? रातों को हमारा रब क़यामुल लैल में क्यों खड़ा करता है, सारा दिन भूखा प्यासा क्यों रखता है? कि हमारी आंखें वो देखें जो रब चाहता है। हम कुरान की तरफ जाएं, हम हदीस की तरफ जाएं, हम शरीयत की तरफ जाएं, हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी की तरफ जाएं। लेकिन सच बताओ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारे गोल क्या हैं, टारगेट क्या है? हमने किसको अपनी मंजिल समझ लिया, किसके पीछे हम अपने आप को लाकत में डाल रहे हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें इतने मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इतने करीम रब से दूर कर रही है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये रमजान, इसमें हमारी आंखों के मामलात कैसे होने चाहिए थे, हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए थी, मेरी आंखों का कैसा जबरदस्त रोजा होना चाहिए था, मेरी आंखों के रोजे का लेवल क्या होना चाहिए था, इसके अंदर कितनी हया होनी चाहिए थी, शर्म होनी चाहिए थी, मान होना चाहिए था, लाज होनी चाहिए थी। जब मैं पसंद नहीं करता कि मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को कोई देखे, हम किस तरह गवारा कर लेते हैं? दूसरों की माओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को देखना किस तरह मेरी जात गवारा कर लेती है? उन हराम चीजों को देखना,
मेरे अंदर वो हैजानी कैफियत पैदा होती है उन चीजों को देख के, जिसको देख के शैतान अंदर की जो नेगेटिविटी नफ्से हमारा जो स्ट्रांग होता है, जो मेरे दिमाग को माउफ करता है, मेरी सेंस को लेस करता है। हमारा रब बचाना चाहता है, हमारा रब बचाना चाहता है। वल्लाह ये रमजान, ये रोजे अल्लाह ने क्यों फर्ज किए? हमारा रब बचाना चाहता है उस जहन्नुम से, उस आग से जो शैतान के लिए बनाई है, जहां शैतान का ठिकाना है, जहां शैतान ने जाना है। और शैतान ने अपने रब की कसम खा के कहा, इज्जत की, जलाल की, अजमत की, किबरियाई की, ऐ अल्लाह मैं तेरे इस आदम को बहकाऊंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, इसको अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगा। खुदारा अपने आप को बचा लीजिए, अपनी नस्लों को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान धोखे में डाल के आपको जहन्नुम में ले जाए। उस रहीम रब से, उस करीम रब से जो कुरान में फरमाता है, या अय्युल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। इंसान तुझे इतने करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? ये रमजान, ये रोजा हमारे रब ने हमारे ऊपर क्यों फर्ज किया? हम अपनी आंखों को बचा सकते, हम अपनी आंखों की प्रोटेक्शन कर सकते, ताकि मेरे दिमाग में वो जो केमिकल्स थे जिसने मुझे अंधा करना था, बेबस करना था, मेरा रब उन सारे केमिकल से मुझे बचाना चाहता है, मुझे रोकना चाहता है, मेरी हिफाजत करना चाहता है। इसीलिए रब ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि मैं अपने आप को बचा सकूं, मैं अपने आप को महफूज कर सकूं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हमने अपने आप को ना बचाया तो हम यकीनन नुकसान वालों में से हो जाएंगे, यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। खुदारा होश के नाखून लीजिए। ये रमज़ानुल मुबारक अपनी आँखों को पकीज़ा कीजिए, अपनी आँखों को तैयब ताहिर मुतहिर कीजिए, अपनी आँखों से हर उस चीज़ को छोड़ दीजिए जो रब नहीं चाहता, जो रब नहीं चाहता। आँखों से सिर्फ वो देखो जो मेरा रब चाहता है, जो मेरा रब चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस रमज़ानुल मुबारक में हमें 100% अपनी आँखों के उन रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमाए जो हमारा रब हमसे चाहता है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शब